दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कौन ऐसे स्टॉक्स नहीं ढूंढना चाहता जो एक अप ट्रेंड बना रहे हैं, जिनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। हम हमेशा आइडेंटिफाई करने चाहते हैं ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स जिनमें हम या तो स्विंग ट्रेड ले सके या हम एक लॉन्ग टर्म पोजीशन ले सके। सो स्टॉक्स को बाय करने के लिए आप इस रिसर्च को या तो जैसे मैंने ये चार्ट खोला हुआ है एक सैम्पल स्टॉक लेके और मैं यहाँ पर खुद अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, या तो आप ये कर सकते हैं, आप अलग अलग मेट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं गोल्डन क्रॉस जो है उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आप जो है अपना खुद का एक स्क्रीन भी बना सकते हैं, स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं और आप एक तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसके थ्रू स्टॉक्स अपने आप छट के आपके पास आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आ जाएंगे। सो आज अप ट्रेंड में जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसके लिए हम एक स्क्रीनर बनाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ रेडीमेड स्क्रीन्स को हम यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और अपनी रिसर्च को इजी बनाएं। तो हम आज यूज़ कर रहे हैं स्कैनेक्स प्लेटफॉर्म, scanex.trade। ये एक स्टॉक स्क्रीनर है इंडियन मार्केट के लिए जो धन की टीम ने बनाया है। अगर आप धन का एक फ्री अकाउंट बनाते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो इसके कुछ एडवांस फीचर्स भी और कस्टम स्क्रीन्स आप फ्री में बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इस टूल को। अब इस टूल में आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को ओपन कर सकते हैं और उसके फंडामेंटल्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, फिनेंसेस को स्टडी कर सकते हैं और यहाँ से ही ऑर्डर्स प्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ऊपर स्क्रीनर्स के टैब में जाएंगे तो कई सारे रेडीमेड स्क्रीनर्स मिलते हैं और स्क्रीनर्स को कस्टमाइज करने का भी एक ऑप्शन मिलता है। जैसे कि फंडामेंटल स्क्रीनर्स वो होते हैं जहाँ पर समझिए किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं, या माइटी मिड कैप्स मतलब मिड कैप स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं। यहाँ पर एनालिसिस करके इनकी टीम ने पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स भी दिए हैं। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप क्राइटेरियाज देख सकते हैं। इसी तरह टेक्निकल स्क्रीनर्स में हम अगर आएंगे तो अगेन ओवरसोल्ड RSI भी मिलेगा, ओवरबॉट RSI भी मिलेगा। तो यहाँ पर RSI आई थिंक 30 या 25 के नीचे होगा और आप अगर ओवरबॉट में अगर जाएंगे तो RSI 75 के ऊपर होगा। तो इसी तरह जो है आपके पास इंट्राडे स्क्रीनर्स भी है, आप अपने कस्टम स्क्रीनर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है जहाँ गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा हो 500 CR के ऊपर के मार्केट कैप के स्टॉक्स में। आप चाहे तो अपने खुद के क्राइटेरियाज के हिसाब से एक नया स्क्रीनर इस बटन को यूज़ करके बना सकते हैं। लेकिन अप ट्रेंड में जाने वाले स्टॉक्स को पहचानने के लिए एक रेडीमेड स्क्रीनर है जो टेक्निकल स्क्रीनर्स के अंदर यहाँ मोमेंटम स्टॉक्स में है। आपको इस स्क्रीनर या इस स्कैनेक्स प्लेटफॉर्म का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कई सारे क्राइटेरियाज लगाए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जिसे यूज़ करके जो है आप स्टॉक्स को जो है छांट सकते हैं, देख सकते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, जो मोमेंटम स्टॉक्स के हैं। यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो सीधा मेरी आंख पकड़ता है वो है कि मार्केट कैप 500 करोड़ के ऊपर वाले स्टॉक्स मुझे दिखाओ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन मैं अगर लॉग्ड इन हूँ धन के अकाउंट से और कस्टमाइज़ करूँ तो मैं यहाँ पर जो है जाकर इस 500 को चेंज करके कर सकता हूँ 2000, क्योंकि मुझे लगता है कि भैया 2000 रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा बड़ी कंपनीज होगी। तो यहाँ पर अब 3 ऑप्शन आ जाते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं RSI जो है 70 का इन्होंने दिया हुआ है। अगर RSI मैं चाहूँ कि भैया मुझे तो आप प्लीज़ 60 से ही दिखा दो, तो यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज होकर कुछ स्टॉक्स और आ जाते हैं। इसी तरह आपका जो वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट देखिए, जो लास्ट 10 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का, वो 2x होना चाहिए। सो इसे आप जो है 20 डेज़ का भी कर सकते हो। सो आपको 20 डेज़ में जिनका है ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया हो जाएगा और ज़्यादा यहाँ पर डेटा है और ज़्यादा स्टॉक्स आ गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पर कुछ प्री सेट आपके पास ऑप्शंस है वॉल्यूम के, और ये सारे इस वक्त थोड़े से बुलिश मोमेंटम देखने के लिए ये सारे लगाए हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसी को रिवर्स करके आप जो है अपने हिसाब से बेरिश भी देख सकते हैं अगर आपको उल्टे साइड ट्रेड करने की इच्छा हो तो। सो यहाँ पर इन मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, यहाँ पर अपना ये कस्टम स्क्रीनर बनाने के बाद, मैं सेव का बटन दबा सकता हूँ और इस स्क्रीनर को एक नाम दे सकता हूँ, मोमेंटम स्टॉक्स 60 RSI 2000 मार्केट कैप।
तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, तो मेरे क्राइटेरियाज के हिसाब से सेव हो जाता है और मैं अपने सेव्ड स्क्रीनर्स को अब यहाँ देख सकता हूँ। मेरे आप देख सकते हैं अब 2 स्क्रीनर्स यहाँ पर सेव्ड है। आप अगेन याद रखिए scanx.trade पर जाकर टेक्निकल स्क्रीनर्स के अंदर मोमेंटम स्टॉक्स को हमने चूज़ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्राइटेरिया था आप वो भी देख सकते हैं। उनके जो चार्ट्स हैं आप उन्हें डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके सीधा धन के प्लेटफॉर्म में जाकर उनके चार्ट्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है। इसे मैं अगर चार्ट को 4 आवर्स पर ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं अच्छा मूवमेंट यहाँ स्टॉक में आया, इसीलिए शायद इस क्राइटेरिया को इसने टच करके जो है यहाँ पर उस लिस्ट में ये स्टॉक आया है। अगेन मैं इनमें से कोई स्टॉक आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना खुद का स्क्रीनर बनाना, अपने क्राइटेरियाज़ के हिसाब से स्टॉक्स को अच्छे से छांटना बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। एंड आई होप इस टूल का आप पूरा जो है यूज़ करेंगे।